50 ईयर वो स्पर्म का फॉर्मेशन है कंटिन्यू होता है ओल्ड मैन के अंदर, लेकिन जो फीमेल होती है वो ईयर 50 तक आपको अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। लेट अस एग्जामिन, मतलब कि 50 के बाद बहुत कम या रेयर बनते हैं, इसीलिए आपका कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता है। अब इस वाले में आप पढ़ोगे जो आपके स्पर्म होते हैं फॉर्मेशन करते हैं इन ओल्ड मैन में। अब इस बारे में आप एग्जामिन करोगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। आपको बताया गया है कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन के पास, इंक्लूडिंग एज पर अ टेस्टिस अलोंग विद द एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड होते हैं उसमें, एंड एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक होता है। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये आपके बॉडी कैविटी के बाहर होता है, विद द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। इस पाउच का नाम होता है आपका स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प द मेंटेन लो टेम्परेचर, और ये हेल्प करता है लो टेम्परेचर में, ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल। जो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना उससे कम, कितना 2 से लेकर 2.5 तक आपका ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इन अडल्ट में, बड़े लोगों में। इन ईच टेस्टिस ओव्यूल शेप विद अ लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज कवर डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। जब आप इसको थोड़ा सा जूम करोगे ना ऐसा, और इसको और पार्ट देखोगे तो ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट आपको मिलते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसी को आप टेस्टिकुलर लोब्यूल भी कहते हो, ठीक है। फिर बोला गया है आपको ईच लोब्यूल कंटेन 3 हाईली कॉइल्ड। फिर आपको बताया गया है कि each lobule contain one is the 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by a tube of a cell called male germ cell, जिसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हो, ठीक है, and sterile cell. The male germ cell undergo mitotic division, finally leading to sperm formation, while the sterile cells provide nutrition to the germ cell. अब वो germ cell पे nutrition provide करवाते हैं। The region of outside the seminiferous tubule called the इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसी स्पेस को आप क्या कहते हो, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हो, जो कंटेन करता है बॉडी वेसल को। बॉडी वेसल कंटेन करने के बाद इंटरस्टिशियल स्केल और लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजीनस, और ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको आप कहते हैं एंड्रोजीनस। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें जो सेल है प्रेजेंट रहते हैं। फिर बोला गया है आपको कि ये जो आपका है the male sex accessory duct included array testes, avasa efferentia, epidermis, and avasa deferentia. The seminiferous tubule of the testis open into avasa efferentia. Through the array testis, the vasa efferentia, the lip of a testis, and open into a epidermis, और ये ओपन यानी कि खुलता है एपिडर्मिस के अंदर जहाँ पे ये लोकेटेड होता है, along the posterior surface of each testis. The epidermis lead to a vast differential that ascend to the abdomen and loop of the ovary urinary bladder. It receive a duct from seminal vesicle tubule into a urethra, the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm of a testis and outside through. यहाँ पे आपको बताया गया है ये जो स्टोर करता है ट्रांसपोर्ट स्पर्म को, तो सबसे पहले स्टोर करता है टेस्टिस में आउटसाइड द यूरेथ्रा. The urethra organized from the urinary bladder and extended through the penis to external opening called a urethra matrix. इस वाले अच्छा यहाँ पे जो आपके डायग्राम है इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है किस चीज़ का,